भाग एक। नई शुरुआत का सपना। दिल्ली की ठंडी सुबह में फूलों से सजा हुआ घर और दूल्हा दुल्हन की हंसी। आरव और आन्वी की शादी को बस 3 दिन हुए थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनका रिश्ता प्यार और दोस्ती का संगम था। शादी के तीसरे दिन दोनों शिमला के लिए हनीमून पर निकल पड़े। गाड़ी में हंसी मजाक, गाना और बीच बीच में आन्वी का आरव के कंधे पर सिर रखना, सो जाना। आरव खुश था कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो गई है। भाग 2। हादसा। रास्ते में पहाड़ी मोड़ों के बीच एक सुनसान जगह पर आरव को जोर से ब्रेक लगाना। सामने से आता एक ट्रक अचानक उसके सामने आ गया। गाड़ी फिसली और एक पल में सब बदल गया। जब आरव की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था, घायल लेकिन जिंदा। आन्वी का शरीर ठंडा पड़ चुका था। डॉक्टर ने कहा सीरियस हेड इंजरी, बचा नहीं पाए। आरव टूट गया, उसका सपना, उसकी जिंदगी सब खत्म हो गई। भाग 3। साजिश की बू। 4 दिन बाद आन्वी का क्रियाकरण हुआ, लेकिन आरव को कुछ अजीब महसूस हुआ। उस दिन रात एकदम खाली था, फिर भी ट्रक इतनी स्पीड से कैसे आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि आन्वी की मौत सिर्फ चोट से नहीं बल्कि ब्रेक फेल की वजह से हुई। किसी ने उसकी गाड़ी के ब्रेक काट दिए थे। आरव के मन में शक की आग जलने लगी। कौन हो सकता है और क्यों? भाग 4। आन्वी की वापसी। हादसे के 7वें दिन आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक हवा ठंडी हो गई, खिड़की अपने आप खुली और एक हल्की सी खुशबू कमरे में फैल गई। वो खुशबू जो आन्वी इस्तेमाल करती थी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, आन्वी वहीं खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। वो बोली, आरव, मुझे किसी ने मारा है। भाग 5। सच का खेल। आन्वी की आत्मा ने आरव को बताया उसका कल किसी और ने नहीं बल्कि आरव के पुराने बिजनेसमैन पार्टनर समर ने करवाया था। कारण, आरव ने बिजनेस में धोखाधड़ी पकड़ ली थी और समर का नाम पुलिस में देने वाला था। समर ने सोचा अगर आरव की शादी टूट जाएगी तो वो मानसिक रूप से टूट जाएगा और उसका सबूत भी गायब हो जाएगा। उसने एक लोकल मैकेनिक को पैसे देकर गाड़ी के ब्रेक कटवाए। बदले की रात। आन्वी की आत्मा ने कहा, मैं बदला लूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आरव ने पुलिस में केस डाला, लेकिन सबूत नहीं थे। उस रात समर अपने फार्म हाउस पे पार्टी कर रहा था। अचानक लाइट चली गई और अंधेरे में उसने आन्वी की आवाज सुनी, तूने मेरा घर उजाड़ा, अब तेरा घर उजड़ेगा। समर भागने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसने देखा आन्वी का चेहरा जलते हुए गुस्से में बस कुछ इंच दूर, और अगले ही पल समर की चीखें पूरी रात में गूंज उठी। सुबह उसकी लाश फार्म हाउस के कमरे में मिली, चेहरा डर से विकृत और आंखें बाहर निकल गई। भाग 7। अधूरा सफर फिर भी साथ। समर की मौत के बाद आन्वी की आत्मा आरव के पास आई। मेरा बदला पूरा हो गया, अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। आरव रो पड़ा, लेकिन मुस्कुराया भी, क्योंकि उसे पता था उसकी आन्वी अब भी उसके साथ है, बस एक और दुनिया से। रात को खिड़की से आती ठंडी हवा में आरव को अब भी आन्वी की वो खुशबू, और कभी कभी जब वो सोने लगता है उसे लगता है जैसे कोई उसके बालों में उंगलियां फेर रहा है।